रहने दो। फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। नई नई हो तो पैर छूने आई हो, पुरानी हो जाओगी तो गालियां दोगी। दीदी ये कैसी बात कर रही हैं आप? बस करो, धीरे धीरे जलने लगोगी, चिढ़ने लगोगी, काम न करना पड़े इसलिए तबीयत खराब कर लोगी। और तो और इस घर का बंटवारा भी करवा दोगी। आपको पता है आज शाम को हम लोगों को पार्टी में जाना है। आज आप बहुत अच्छा मेकअप करना, बिल्कुल अप्सरा लगनी चाहिए हो आप, मेरी तरह। अप्सरा और ये मुझे मेकअप करना सिखाएंगी? अरे मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, नेचुरल ब्यूटी। बड़ी आई, मेरे जैसी बहू ना इस पूरे खानदान में नहीं है। लकड़ी काटने वाली आरी और मैं हूँ बहुओं में सबसे भारी। पागल कहीं की, ये तो प्योर जेठानी है। अरे मम्मी तुमको पता है दिवाली बीत गई, करवा चौथ बीत गया और नया साल भी बीत गया। पता नहीं क्या हो गया, देवरान जी के घर से आज तक कोई आया ही नहीं। कुछ तो बात है मम्मी, लेकिन मैं पता नहीं कर पा रही हूँ। दीदी किचन में आइए ना, कुछ काम है। तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी मैं रखती हूँ, इस कमीनी का कान हमेशा यही रहता है। अरे मम्मी तुमको कल का एक नया ड्रामा बताऊं? देवर जी ने देवरानी जी को एक चमाट मारा। जब से देवर जी की शादी हुई है ना, फुल एंटरटेनमेंट होता है मेरा। छी, शर्म आना चाहिए दीदी आपको। आप इस घर की छोटी छोटी बात अपनी माँ को क्यों बताती हैं? आप मेरे से पहले इस घर में आई हैं। आपको ये सब चीजें 6 साल पहले ही सीख जानी चाहिए थी। एक वो माँ होती है जो अपनी बेटी को संस्कार देती है कि ससुराल वालों को ही अपना परिवार मानना चाहिए, और एक आपकी माँ है, उनको तो बहुत मजा आता होगा ना ये सब सुन के। आप जैसी औरतों की वजह से ही ना आजकल फैमिली साथ में नहीं रह पा रही है। बहू तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी सी चक्कर आ गई। अरे बेटा तुम्हें बोली थी ना इतना काम मत किया कर। तुम्हें पता है ना तेरा 8वां महीना लगा हुआ। चल आराम कर। मम्मी जी लेकिन काम भी तो करना है। बेटा तुम बस आराम करो, काम मैं सारा कर लूंगी। और बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक आवाज लगा देना। भाभी आप झाड़ू लगा रही है, बहू कहाँ गई? वो दीदी बहू का 8वां महीना चल रहा ना, तो उसका तबीयत थोड़ा खराब है। 8वां महीना चल रहा है तो क्या हुआ? हम लोग भी बच्चा पैदा किए हैं, डिलीवरी के दिन तक काम किए थे। ये जरूरी तो नहीं ना दीदी कि जो हमारे पे बीता है वो अपनी बहू को विरासत में दे। दीदी बहू का जाप और सास का बुढ़ापा एक जैसा होता है। सास जैसा बहू का जाप करेगी वैसा ही बहू सास का बुढ़ापा करेगी। बड़ी बहू छोटी बहू दोनों यहाँ आना जरा। जी माँ जी आई। माँ जी को डायमंड रिंग के बारे में तो नहीं पता चल गया? माँ जी को पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं, मुझे तो घर से मार के निकाल देंगी। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? वो रिंग मैंने थोड़ी चुराई है, वो तो देवरानी जी ने चुराई है ना। जी माँ जी आई। जी माँ जी क्यों बुलाया आपने? जी माँ जी। हीरे की अंगूठी रखे थे हम यहाँ, कहाँ गई हमारी अंगूठी? हाँ माँ जी, वो जेठानी जी। क्या जेठानी जी? ये तो फालतू में ही जेठानी जी करती रहती है। पर दीदी वो रिंग तो हमने चोरी की है ना। मैंने तुमको पहले ही बोला ना, अपने घर में कोई भी चीज लेने को चोरी नहीं कहते हैं। लेकिन दीदी वो रिंग हमने ही अगर माँ जी को तुमने कुछ बताया ना तो तुम्हारा घूंघट उतार के तुम्हें जीन्स टॉप पहनाऊंगी। माँ जी मैं और जेठानी जी इस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ नहीं पता है, ढूंढिए ना यही कहीं होगी। जी माँ जी। ला दे मुन्ने को, मैं ले लेती हूँ, जा चाय नाश्ता कर ले जा। भाभी चाय नहीं है क्या? खत्म हो गई है। कहाँ जा रही हैं? दूध लेने जा रहे हूँ फ्रिज में से। दूध नहीं है, कल शाम को ही हम लोग पी गए थे, बस एक कप रखी थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। माँ अब मेरी तो विदाई कर दे, मैंने इनसे बात कर लिया है, सासू माँ फोन करेंगी तो विदाई के लिए हाँ कर देना। लेकिन कुछ दिन और रुक जाते, तेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाता बेटी। वहाँ भी ठीक हो जाऊंगी मम्मी। सासू माँ मुन्ने को संभालेंगी, मैं सुबह का नाश्ता खाना सब बना दिया करूंगी और खा भी लिया करूंगी टाइम से। ठीक है तेरी इच्छा है तो बोल दूंगी। कहाँ गए? काहे इतना हल्ला कर रहे हैं? आपका लड़का मेरे घर से गुड़िया लेके भागा, कहाँ है वो? बोलबा चोरी करके भागा है रे। रुक तो हम बताते हैं। छोड़िए ना, बच्चा था का कीजिएगा, हम पैसा देते रहे, ले लीजिएगा। गुड़िया मेरा बेटी है। तो औरत हम रुक। भाभी ला मिठाई खा ला।
देवर जी मिठाई किस खुशी में? वो हमारा रिश्ता तय हो गइल बा, अगले महीना शादी हो जाला बा। देवर जी किसकी लड़की का नसीब फोड़ दिया आपने? देवर जी कोई आपको 10 रुपया ना दे, लड़की किसने दे दिया? ननद जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी पूछिए ना। ये बताइए कि आपके और नंदोई जी के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। क्यों, आज बात हुई थी उनसे? नहीं, 4 दिन हो गए। अपने पति से बात किए हुए 4 दिन हो गए, जो पहले रोज बात करती थी। कहीं आप उनसे गुस्सा हैं या फिर आपसे वो गुस्सा तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? झूठ क्यों बोल रही है ननद जी, सच बताइए ना। आपके पति किसी और से बात करते हैं इसीलिए आप गुस्से में यहाँ चली आई हैं क्या? हाँ दीदी, और वो मेरी बहन के ननद से बात करते हैं, मुझे कल ही पता चला। तभी तो मैं सोचूं कि मेरा 2 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। पहले तो बड़ी बातें करते थे और फोन भी बहुत करते थे। भाभी, जब हमें नहीं पसंद तो आपका क्या कॉल उठाएंगे वो? ये क्या बात हुई? रुकिए, हम उनसे बात करते हैं। नहीं भाभी, आप बात मत करिएगा। अगर आप फोन करेंगी तो उनको लगेगा कि मैं सब कुछ बता दी हूँ आप लोग को। इसे सबके पैसे का तो हिसाब हो गया, दूध से लेके किचन तक का। अब इतने पैसे बच गए हैं, इसे मैं अपने खर्चे के लिए रख लेती हूँ। मम्मी जी, ट्यूशन मास्टर का तो आपने हिसाब ही नहीं किया। ट्यूशन के पैसे से हमसे मतलब नहीं है। आप मम्मी जी से बोल के बच्चों के कोचिंग का फीस दिलवा दीजिए। घर की जिम्मेदारियों से मुझसे मतलब नहीं है। पैसे देने से मतलब है, पैसा दे देता हूँ, जो भी कहना है माँ से बोल देना। क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही है? हाँ छोटी, 1.5 महीने हो गए मम्मी जी कोचिंग की फीस नहीं दे रही हैं बच्चों के। दे देना चाहिए था। तुझसे कहलवाई है क्या बहू पैसे देने के लिए? नहीं, लेकिन तू क्यों नहीं दे रही है पैसे? नहीं दूंगी मैं, फालतू पैसे जा रहे हैं। वो करती क्या है दिन भर घर में? 1 घंटा टाइम निकाल बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है क्या? पढ़ा सकती हैं, जब तक उनको समझ में आए तब तक पढ़ाई। अब हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई, अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, कैसे पढ़ाएं? करना क्या है, जो उसके खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं वही दे दिया करे। बहू, ये सब भी कपड़े लेती जाना है, जो यूज करने लायक रहेगा यूज करेंगे लोग, जो नहीं रहेगा बिस्तर बना देंगे तुम्हारी मम्मी। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, रेडी हो जाना तो बताना, ड्राइवर को फोन कर दूंगी। मम्मी जी आप फोन कर दीजिए, मैं रेडी हो ही गई हूँ। अच्छा। हेलो ड्राइवर जी, आ जाइए, बहू को मायके पहुंचाना है। मालकिन, अभी तो मैं ससुराल में हूँ। क्या होली बीत गई, अभी तक आप होली की छुट्टी ही मना रहे हैं ससुराल जाकर? और सही से बताइए कब आएंगे? आज शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी, शाम को आएंगे बहू? तो इतना टेंशन की क्या बात है? कौन सा भाभी मायके में कार आती जाती रहेंगी, ऑटो रिक्शा से भी चली जाएंगी। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं, आप ऑटो रिक्शा बुला दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तू कह रही है तो बुला देती हूँ। देखिए भाभी, आपकी ही औकात ही है, मायके में कपड़े भी नहीं है पहने। बेटी तू अपनी जुबान सुधार कर बोला कर। मेरी बहू की औकात बहुत है, लेकिन तेरी तरह अपनी परिस्थिति नहीं भूल जाती, चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति आ जाए। लेकिन तू तो अपनी माँ की भी परिस्थिति भूल गई। छोटी क्या कर रही है, तो उठा क्यों नहीं रही है? रुक जाओ दीदी, मैं आ रही हूँ। ऐसे हाथ बिना धोए बच्चों को छूने की कोशिश मत किया करो, आजकल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। सही कह रही है तो छोटी, हमने ऐसे ही पाला है अपने बच्चों को। हाँ, गाँव में इतनी साफ सफाई कहाँ रहती है। बेटी तुम दोनों के लिए विदाई की साड़ी लेने जाना है मार्केट, तो मेरे साथ कौन चलेगा? मैं चलती हूँ माँ, मेरे बच्चे रह लेंगे। छोटी कैसे लेके जाएगी मुन्ने को? चलूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप लोग मेरे पसंद की साड़ी नहीं खरीद पाएंगी। ठीक है, तो तुम चली जाओ, ऐसे मैं घर का भी सारा काम देख लूंगी। ठीक है, तो तुम रेडी रहो, मैं ऑटो बुला के लेके आती हूँ। दीदी आप मेरा सूटकेस ला दीजिए, मैं मुन्ने का कपड़ा चेंज कर देती हूँ, बाकी मेरा तो सही है। अच्छा। लो छोटी। ठीक है दीदी। माँ मुन्ना तो सो गया है, पहले इसको सुला देती हूँ, फिर आके साड़ी वाड़ी देखते हैं हम लोग। हाँ जा सुला दे।